नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में टॉपिक है कैलेंडर। गणित में सीटेट में एक सवाल कैलेंडर से आता है, तो कैलेंडर से संबंधित सवाल नियम व उदाहरण सहित और पूरे व्याख्या सहित मिलेंगे आपको। तो देखते हैं कैलेंडर का टाइप 1 का सवाल। टाइप 1 में है जब तारीख और महीना सेम हो तथा सन अलग अलग हो। कैसे? आप प्रश्न से समझिए। जब महीना और तारीख दोनों सेम हो और सन अलग हो, ये टाइप 1 है। जैसे प्रश्न देखिए, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? तो इसमें बात कर रहा है कि 15 जुलाई यहाँ भी दिया है और 15 जुलाई यहाँ भी दिया है, यानी यहाँ पर तारीख और महीना दोनों सेम है लेकिन सन अलग अलग है। यहाँ दिया 1964 है और पूछा 1965 का है। तो ये टाइप 1 का सवाल है। जब सन अलग अलग दिए हों लेकिन दिन और महीना एक जैसा दिए हो तो उसको किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। सवाल ने पूछा कि 15 जुलाई 1964 को, सन 1964 को बुधवार था, तो बताइए कि 15 जुलाई 1965 को यानी कि अगले साल कौन सा दिन था? तो उत्तर होगा गुरुवार। आप कहीं गुरुवार कैसे आएगा? तो देखिए इसका तरीका। 15 जुलाई 1964 को था गुरुवार, ठीक क्लियर। ये प्रश्न में दिया है। प्रश्न ने पूछा कि 15 जुलाई 1965 कौन सा दिन था? हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि उसने पूछा है। एक फॉर्मूला है, वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष और बटे 7, यानी कि बटे में 7 बराबर शेष। अभी आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 15 जुलाई और 15 जुलाई यानी कि दिन और महीना तो सेम है, सन अलग अलग है। 1964 से 1965 में एक का अंतर आ रहा है। 1964 में 1965 में एक साल का अंतर है, यानी कि एक का अंतर। तो हमने सूत्र में लिखा वर्ष का अंतर, यही मतलब है जो एक अंतर आ रहा है। यदि 1964 की बजाय 1968 होता यहाँ तो 4 साल का अंतर हो जाता। यदि 1964 से 65 की बजाय यहाँ पर 1975 होता तो फिर 11 साल का अंतर हो जाता। तो इसी प्रकार से यहाँ आ रहा है 1 वर्ष का अंतर। इसके बाद आपको ये देखना है कि जिस साल को पूछा है और उस साल के बीच में कोई लीप वर्ष तो नहीं है। तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष कौन सा होता है। आपको लीप वर्ष वो नहीं देखना है जो दिया गया है, लीप वर्ष उस सन का देखना है जो पूछा है। तो लीप वर्ष वो होता है, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है, आपको घड़ी और घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल बताए थे, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको इसमें लिंक मिल जाएगी। तो अब यहाँ 1964 तो लीप वर्ष होता है। कैसे? जिस सन में 4 का पूरा भाग चला जाए, कुछ भी शेष ना बचे, वो वर्ष लीप वर्ष होता है, यानी कि फरवरी 29 दिन की होती है। और जिसमें 4 का भाग पूरा ना जाए वो लीप वर्ष नहीं होता, यानी कि फरवरी 28 दिन की होती है। इस डेट क्लियर? ये समझ गए। अब देखिए 1965 में लीप वर्ष नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो लीप वर्ष एक भी नहीं है यहाँ पे। तो वर्ष का अंतर 1 और प्लस 0 और भागे 7, यानी कि सवाल बना ऐसे 1 प्लस 0 बटे 7। वर्ष का अंतर 1 हो गया, प्लस 0 उसमें जोड़ दिया। 0 क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष कुछ नहीं है तो 0, और 7 का भाग दे दिया, यानी कि अब ये 1 में 0 जोड़ोगे तो 1/7 हो जाएगा। जब 7 में 1 का भाग दोगे तो कुछ भी, यानी कि 7 में 1 का भाग जाएगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए 1 शेष बचा। भाग रियल में वैसे नहीं है। अब जब संख्या ये 7 से ज़्यादा होती, मान लो यहाँ 10/7 होता, 10/7 तो 7 का भाग 10 में देते तो 3 शेष बचता, तो 3 दिन जोड़ दिए जाते। लेकिन यहाँ पर अब 1 में 7 का भाग जाएगा ही नहीं, तो 1 शेष रहेगा यहाँ पे। 1 शेष का मतलब ये हुआ कि यानी कि 1 दिन ज़्यादा, यानी कि अगर 15 जुलाई 1964 को बुधवार था तो 1 दिन इसमें जोड़ देंगे, प्लस 1 दिन जोड़ देंगे, तो यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार, तो यानी 15 जुलाई 1965 को गुरुवार होगा। अभी आप दूसरा उदाहरण देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब आपको कल से यानी कि शनिवार जून 27, 2020 से प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको गणित की क्लास और मैथ पेडागोगी की क्लास मिलेगी। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपको अब प्रतिदिन मैथ की क्लास 8 बजे मिलेगी।
अब देखिए दूसरा प्रश्न, 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? देखिए ध्यान ये रखना है कि सन अलग अलग हो लेकिन दिन और महीना एक ही हो। दिन और महीना, तारीख और महीना। देखिए 10 दिसंबर यहाँ है और 10 दिसंबर यहाँ है, ठीक है। तो अब सवाल में पूछा है कि जब 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था तो 10 दिसंबर 1991 यानी 10 साल बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो उत्तर होगा मंगलवार। कैसे आएगा? देखिए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ कह रहा है 10 दिसंबर 1981 को था गुरुवार, ठीक, ये प्रश्न में दिया है। 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। अब देखिए 81 से 91 के बीच में 2 लीप वर्ष आएंगे। कौन कौन? 1984 और 1988, ठीक है। जो मैं लीप वर्ष की चर्चा आपको कर रहा था पहले वाले प्रश्न में, उसमें एक भी लीप वर्ष नहीं थे। इसमें 2 लीप वर्ष आएंगे। 1984 में भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और 1988 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि फरवरी इसमें 29 दिन की होगी। तो 2 लीप वर्ष हो जाएंगे 10 साल के बीच में। 1981 से 1991 के बीच में 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब फॉर्मूला वही कि वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष और बटे 7, जो शेष बचेगा वो उत्तर। तो अब यहाँ अंतर कितने का आया? 1981 से वर्ष का अंतर 1991 तक 10 आया। जब 81 और 91 में 10 का अंतर है, 10 वर्ष का, और प्लस 2 लीप वर्ष हैं, तो यानी कि 10 + 2 हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि 10 + 2, तो ये हो गया आपका 10 + 2 और बटे 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 12/7। अब 12/7 में 7 का भाग दोगे आप तो एक बार जाएगा और शेष बचेगा 5। आप जब 7 का भाग 12 में दोगे तो 5 शेष बचेगा, ठीक है। जब 5 शेष बचेगा तो यानी कि आपको 5 दिन जोड़ देना है। अब देखिए कह रहा है सवाल कि 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, ठीक है। तो इसमें आप 5 दिन और ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इस प्रकार से जब आप गुरुवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार होगा। इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा मंगलवार। समझ गए आप? अब देखिए दूसरे टाइप का सवाल देखिए, जब तारीख महीना अलग हो लेकिन सन एक ही हो। उस वाले में तारीख और महीना एक ही होता था पहले टाइप में। अब दूसरे टाइप के सवाल में यहाँ तारीख महीना अलग अलग होगा और सन एक ही होगा। कैसे? प्रश्न देखिए, जब 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? अब देखिए यहाँ 1920 और यहाँ भी 1920, सन एक से दे रखे हैं, लेकिन यहाँ आपको दिया 1 फरवरी और यहाँ दिया 5 मार्च, तो सन अब एक से हैं सवाल में और महीना और तारीख अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका उत्तर आएगा मंगलवार। अब सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, ये प्रश्न में दिया है। 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब चूँकि 1920 लीप वर्ष होता है, क्योंकि इसमें जब 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 1920 लीप वर्ष होता है, यानी फरवरी 29 दिन की। इसका निकालने का तरीका देखिए क्या है, 29 दिन की फरवरी है, ठीक है, 29 दिन की। तो 29 में से अब 1 फरवरी दे रखा, 1 फरवरी 1920 को था गुरुवार, तो जितनी तारीख दी है, अगर यहाँ 5 फरवरी दिया होता तो हम 29 में से 5 घटा देते। अगर 10 फरवरी दिया होता तो 29 में से 10 घटा देते। अब यहाँ 1 फरवरी दिया तो हम 29 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 28। ये लिख दिया हमने 28, ठीक। अब सूत्र कैसे यूज करना है? तारीख का अंतर प्लस कुल दिन बटे 7। 7 का भाग हम क्यों देते हैं? 7 का भाग हम इसीलिए देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 का भाग देते हैं। तो देखिए अब 28 हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पर कुल दिन कितने होंगे? अब दिन कैसे निकालेंगे? देखिए 1920 फरवरी के दिन तो निकाल लिए हमने, 28 दिन आए, ठीक है। अब 5 मार्च के लिए पूछ रहा है तो मार्च के भी 5 दिन जोड़ देंगे, तो यानी कि 28 और प्लस 5, तारीख का अंतर प्लस कुल दिन और बटे 7, 28 + 5 बटे 7, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 33/7। जब इसमें भाग देंगे तो आपका शेष बचेगा 5, आपका शेष बचेगा 5, ठीक। अब जब 5 जो शेष बचा तो अब गुरुवार में जब 5 दिन जोड़ दोगे तो मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को मंगलवार होगा। गुरुवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो गुरुवार से यानी कि शुक्रवार,
शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, इस तरीके से 5 दिन जोड़ देंगे। अब देखिए, अभी आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ ये समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ पे जो है दिन कैसे जोड़े हैं। तो अब जब दूसरा सवाल समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिन कैसे जोड़े हैं। देखिए दूसरा सवाल देखिए, यदि 17 मार्च 1980 को मंगलवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? टाइप दूसरा वाला है वही। देखिए सन एक जैसा है, ठीक है, और तारीख अलग अलग है। यानी 17 यहाँ दे रखी है 17 मार्च और यहाँ दे रखी है 12 जुलाई, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 17 मार्च दे रखा है, 17 मार्च, ठीक। सन एक जैसा है तो सन को हमें कुछ नहीं करना, हम तारीख को करना है। जैसे पहले सवाल, अभी इसके पहले सवाल में किया। तो टाइप 2 का सवाल है, तो क्या करेंगे? मार्च होता है 31 दिन का, तो 31 में से 17 घटा देंगे, ठीक है। 31 में 17 घटा देंगे। 31 में 17 घटाने के बाद आपका आएगा 14, ठीक। इसके बाद हमने पिछले सवाल में पढ़ा कि फरवरी की दी थी और मार्च की पूछी थी, तो वहाँ अगले महीने का तुरंत पूछ लिया था। लेकिन यहाँ पूछा है मार्च का दिया और जुलाई का पूछा है, यानी कि कितने महीने का अंतर है? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इतने महीने का अंतर है। तो हम क्या करेंगे? 12 जुलाई तक की पूछी है, तो 12 जुलाई के लिए क्या करेंगे कि मार्च से जुलाई तक मार्च के 14 दिन जोड़ लेंगे, क्योंकि 31 में से हमने 17 घटाए। 17 कहाँ से आया? ये प्रश्न में दिया था 17 मार्च, और मार्च होता 31 दिन का। अगर मार्च की जगह अप्रैल होता तो अप्रैल 30 दिन का होता, तो 30 में से हम 17 घटाते, ठीक है। तो मार्च के 14 दिन जोड़ेंगे, प्लस अप्रैल 30 दिन की होती है तो अप्रैल के 30 दिन जोड़ेंगे, प्लस मई के 31 दिन जोड़ेंगे, प्लस जून के 30 दिन जोड़ेंगे, और 12 जुलाई की डेट पूछी है तो जुलाई के 12 दिन जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब हम जोड़ेंगे तो यानी 14 प्लस 30 यानी 31 प्लस 30 प्लस 12, और इसमें दे देंगे 7 का भाग। तो यानी कि जब इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 117, और 117 में 5 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, 117 में देंगे 7 का भाग, ठीक। 117 में 7 का भाग, तो शेष बचेगा 5। शेष क्या बचेगा? 5। अतः सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिए तो शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा, ठीक है। सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे तो शनिवार आ जाएगा। सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब सन एक जैसा दिया हो, तो हमको टोटल दिन गिनने पड़ते हैं, दिनों का अंतर जोड़ना पड़ता है। और जब तारीख और महीना एक जैसा दिया हो, सन अलग अलग दिया हो, तो फिर हम सन का अंतर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये सब जोड़ लिए। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। ये सवाल आया था आपका सीटेट में, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? 4/8/2017। अब देखिए, अभी तक हम सवाल में क्या करते थे? हमने जैसे सवाल में यहाँ पर क्या किया था, ये सारे दिन जोड़ दिए थे, 14 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 30, ठीक है, और 7 का भाग दे दिया था। 14, 30, 31, 30, 12 को जोड़ा, 117 आया और 7 का भाग दे दिया तो 5 शेष बचा था। तो ये जो हम जोड़ते थे ये पूरे दिन ही तो जोड़ते थे, यानी कि मार्च का दिन, अप्रैल का दिन, मई का दिन और जून के दिन और प्लस जुलाई के 12 दिन। इस प्रकार से जोड़ के हमने कुल दिन निकाले और 7 का भाग दे दिया, जो शेष बचा वो 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दिन में 5 जोड़ दिए तो निकल के आया था। अब यहाँ सवाल में डायरेक्टली दे रखा है कि क्या दे रखा है कि यदि 4/8/2017 को शुक्रवार तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अब यहाँ दिन उसने खुद ही दे रखे हैं, तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है इस वाले सवाल में, ना हमें महीना गिनना है ना हमें सन गिनना है, हमें सीधे सीधे 61 में 7 का भाग दे देना है। 61 में जब हम 7 का भाग दे देंगे तो जब 7 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। 61 में आप 7 का भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। जो 5 शेष बचेगा तो हम जब शुक्रवार है 4 तारीख को, तो शुक्रवार में हम प्लस 5 दिन जोड़ देंगे, तो यानी कि शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार और बुधवार। 5 दिन जोड़ा तो बुधवार आया, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा बुधवार, ठीक। तो इस प्रकार से कैलेंडर के सवाल बनते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो? समझ में आया कि नहीं आया? सी टेट में, यूपी टेट का तो पता नहीं, पर सी टेट में स्पेशली ये एक सवाल जरूर आता ही आता है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, जय हिंद।